सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप इस वीडियो का टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में ही मैंने बोला था कि हम लोग जा रहे मोहम्मद अली रोड। मैं वहाँ गया था, हम लोग गए, खाए पिए, मैं वहाँ बहुत थक गया था। हम लोग वहाँ से आए वहाँ से, फिर उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस तबीयत पे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही। मैंने हल्के में लिया था उसको, मैंने हल्के में लिया तो फिर उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई। सबसे बड़ी गलती थी मेरी वही कि मैंने उसको हल्के में ले लिया था। आप ये गलती मत करना। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप पहली फुर्सत में लाके दवाई लेना। मेरी गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मेरे को बॉडी में दर्द हुआ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा जाने दो, छोड़ो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नींद पूरी होएगी तो ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ उल्टा ही हुआ। मेरे साथ हुआ धीरे धीरे मेरे को वो हल्का हल्का बुखार चढ़ने लगा। मैंने उससे भी ध्यान नहीं दिया। मैं गया मेडिकल से दवाई लिया। मेडिकल से दवाई लेने के बाद मैंने खाया। ये कब की बात है? ये बात है कुछ हफ्ते भर पहले की बात है। ये हफ्ते भर पहले हुआ। ये मैंने मेडिकल से दवाई लिया, पैरासीटामोल मैंने खाया। उस टाइम तक तबीयत मेरी एकदम ठीक हो गई। तबीयत ठीक हुई, जब तक दवाई का असर था तब तक मेरी तबीयत ठीक थी। अभी 12 बज रहे, 30 डिग्री है। यहाँ मेरे को पसीना भी आ रहा और साथ में मेरे को ठंडी भी लग रही। मेरी बॉडी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, क्या मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि मेरे साथ हो रहा है क्या। मैं फुल कंफ्यूज हूँ कि मेरे साथ हो रहा है। मैंने दवाई ली, मैंने अभी जाके दवाई लेके आया। आज कुछ है, कितनी तारीख है आज? 25 तारीख है आज। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी कुछ 17 या 18 के टाइम पे हुई थी। 17-18 तारीख को हुई थी, मार्च के महीने में। हाँ, फिर मैंने मेडिकल से, सबसे बड़ी गलती मेडिकल से दवाई लेना ही नहीं, सीधा जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर से दवाई लेना। उसके अलावा डॉक्टर के पास से दवाई लेके आया। मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि बुरी सी भी बुरी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने मेडिकल से दवाई खाया, जब तक दवाई का असर तब तक मैं ठीक था। फिर आया ईद का दिन आया। ईद के दिन सारे मेडिकल बंद, सारे डॉक्टर की दुकानें बंद, सारी। फिर उसके बाद मैं आया, ईद की नमाज़ पढ़ के मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा, इतना तेज़ कि मैं 2 टी-शर्ट पहना, उसके ऊपर से 2 चद्दर, उसके ऊपर से मैंने कंबल, फिर भी मुझे कुछ असर नहीं करा। मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी ठंडी। उसके बाद मेरी इतनी उठने की हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के गिलास पानी पी लूँ। ये गलती मत करना कि मेडिकल से दवाई ले लूँगा, ध्यान नहीं दूँगा। भाई वो सबसे बड़ी गलती है। जो ऐसा करा ना वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख बोलना भी उसके लिए वो है। मेरे घर वाले मेरे को पहले ही दिन ही बोल रहे थे कि जा दवाई ले, वरना फिर तेरी तबीयत और ख़राब होगी और बिगड़ेंगी तेरी तबीयत। मैंने माना ही नहीं। भाई अपने घर वालों की बात मानो, अपने बड़ों की बात मानो। वो जो बोलते सही बोलते। ये नहीं कि अपन शाने हैं थोड़े कि नहीं मैं ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। तुम बोलते ना कि मैंने इतना वो देखा, भाई वो तुम्हारे माँ बाप है, उनको तुमसे ज़्यादा पता है कि क्या है तुम्हारे को। उन्हें ही तुमको पैदा किया, उनको पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो तुम्हारे को क्या होगा। लेकिन आजकल के हम लोग अरे बोलने दो, ऐसा कुछ नहीं भाई। 1 हफ्ते के अंदर मेरा कम से कम 4 से 5 किलो वेट गिर गया और मेरे को खाने कुछ भी नहीं, पीने कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ सो रहा हूँ। इतनी गर्मी हुई, मेरे को ठंडी लग रही। मैंने अभी फिर भी 2 टी-शर्ट पहना हूँ, उसके बाद भी मेरे को ठंडी लग रही। ऐसा नहीं है कि घर वाले तुम्हारा गलत वो करेंगे, कुछ नहीं भाई। ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, जाके अपने घर वालों की बात मानो और उनसे थोड़ा वो करो। हम तो बहुत शाने हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। घंटा कुछ नहीं होता। जब तबीयत ख़राब हो रही है ना, कोई आता नहीं तुम्हारे पास। थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, ये वो दिन था सैटरडे। और फिर आया संडे के दिन भी वही, सारी मेडिकल बंद, सारे डॉक्टर की दुकानें बंद। वो दिन भी मेरी इतनी हालत बेकार थी ना कि क्या बोलूँ मैं। मेरे को इतनी ठंडी लग रही, बुखार, ऊपर से दवाई खाने के बाद मेरे को ये हो रहा कि पसीना आ रहा, इतना पसीना आ रहा कि पसीने में भीग जा रहा। और जैसा वो पसीना ख़त्म हो रहा, फिर मेरे को ठंडी लगने लग जा रही। फिर मेरे साथ वही रिपीट हो रहा।
वही रिटर्न फिर से हो रही वही चीज़ें। मैं एकदम कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। दूसरे दिन मैं दवाई खा के मेरे दोस्तों के साथ रात के टाइम पे चले गया कांटा रोड घूमने के लिए। फिर उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी, दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी मेरे को। मैं सोचा आप तो ठीक हो जाएंगी मेरी तबीयत। मैं गया उन लोगों के साथ कांटा रोड गया। मेरे को जाते साथ ही रास्ते में मेरे को ठंडी लगना फिर से चालू हो गई। फिर से ठंडी लगना चालू हुई। मैं कैसा करके मैं वहाँ एडजस्ट किया, बैठा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। फिर मेरे से बर्दाश्त ही नहीं, बोला भाई चल मेरे को लेके घर पे। फिर मैं वहाँ से आया घर पे। फिर मैं आया घर पे, मैं आते साथ ही भाई 2 टी-शर्ट, फिर से 2 टी-शर्ट, फिर से वही चद्दर वद्दर सब वही रिपीट। वो रात मेरी कैसी कटी हो मेरे को ही मालूम है। फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर की दुकान खुली मंडे के दिन, गया मैं पहली फुर्सत में जाके मैंने दवाई लिया मैंने। मैं अभी भी मैं दवाई लेके आया। जब तक मैं दवाई खा रहा तब तक ही मेरे को दवाई का असर है। डॉक्टर ने बोला अगर अभी भी नहीं हुआ ठीक तो रिपोर्ट करा लेना। अभी देखते रिपोर्ट का क्या है क्या नहीं है, वो आगे करा लेंगे रिपोर्ट। लेकिन भाई ये है ना कि भाई मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। भाई ऐसा नहीं है, अपने पे ध्यान दो। ये मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि जो है ना ऐसा कि भाई मैं बर्दाश्त कर सकता, मैं ये कहता भाई इंसान हर एक चीज़ एक हद तक बर्दाश्त कर सकता। भाई मैं भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता, हर इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता। भाई अपने सेहत पे ध्यान दो, अपने घर वालों पे ध्यान दो। अगर ये वीडियो पसंद क्या है, इसमें कुछ था ही नहीं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट छोड़ के आना कि आप क्या गलती करते हो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है। अलविदा।